अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी हर कहानी में आपके लिए एक सबक होता है, एक नसीहत होती है। आजकल की नौजवान नस्ल गैर अखलाकी कहानियाँ तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ये सबक आमूज़ कहानियाँ भी सुननी चाहिए। मेरी आज की कहानी का उन्वान है बादशाह हार गया। मीना एक खूबसूरत और रहमदिल लड़की थी। उसकी जानवरों के साथ बहुत दोस्ती थी, इसलिए उसने जंगल में एक छोटा सा आशियाना बना रखा था जिसमें वो और इसके माँ बाप रहते थे। वहाँ उसने बहुत से जानवर भी पाल रखे थे। वो अपना ज़्यादातर वक़्त उनके खाने पीने और उनके साथ खेल कूद में गुजारती थी। जंगल के साथ एक तालाब भी था जिसका पानी मीना और इसके घर वाले पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। अचानक उसकी प्यारी सी दुनिया को किसी की नज़र लग गई। हुआ यूं कि एक रोज़ उस रियासत का बादशाह वहाँ अपने साथियों के साथ शिकार के लिए आ धमका। उसे मीना का पालतू मोर बहुत पसंद आया। वो मोर उसने अपने साथ ले जाने का फ़ैसला कर लिया। मीना रोती चलाती रही, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी और मोर को अपने साथ महल ले गया। मीना ने आसपास के लोगों से अपना मोर वापस लाने के लिए मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मीना की मदद ना की। कोई और रास्ता ना पाकर आखिरकार मीना ने अपनी मदद आप करने का फ़ैसला किया और तमाम जानवर और तालाब को साथ लेकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बादशाह को अपने आने का मकसद बताया तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने मीना और उसके तमाम साथियों को जेल में कैद कर दिया। फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन सब पर मोटे मोटे चूहे छोड़ दिए जाएं। ये देखकर मीना ने अपनी एक वफ़ादार बिल्ली को बुलाया और उसे चूहे खाने का हुक्म दिया तो बिल्ली सारे चूहों को हड़प कर गई। अगली सुबह बादशाह ने मीना और उसके साथियों को सही सलामत देखा तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन सब पर हाथी छोड़ दिया जाए। मगर मीना ने अपनी ख़ास चींटी की मदद हासिल की, जिसने हाथी की सूंड में घुसकर उसे मार डाला। अगली सुबह बादशाह ने मीना और उसके साथियों को फिर सही सलामत देखा तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़की मीना को मेरे पलंग के साथ बांध दो और खाना पीना मत दो। अच्छा है कि ये भूखी ही मर जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। रात को मीना ने अपने साथी तालाब को बुला लिया, जो बादशाह को पलंग समेत बहा कर ले गया। ये देखकर बादशाह खौफ से चलाने लगा और उसने फौरी तौर पर मोर को आज़ाद करने का हुक्म दिया। मीना अपने साथियों को वापस साथ लेकर जंगल में आ गई। वहाँ सब दोबारा हंसी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इसमें सबक है कि एक तो आपने अपनी मदद आप करनी है, किसी दूसरे पर एहसार नहीं करना कि और आकर कोई आपकी मदद करेगा। देखो, मीना ने भी आसपास के लोगों से मदद मांगी थी, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। आखिर उसने अपनी मदद आप करने का फ़ैसला किया और अपने दोस्तों के साथ उसने अपने जानवरों को आज़ाद करा लिया। शुक्रिया।